सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से किसी ने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर गेटिंग एन एंट्री पास फॉर द हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। तो पूरा जो प्रोसीजर है ना, वो एंट्री पास प्रोसीजर वो ये है कि आपको अगर एंट्री पास चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने किसी सीनियर से कांटेक्ट करना होगा। अगर हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है तो हम वो पास नहीं ले सकते, हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पास सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही मिलता है। उस वो पास लेने के लिए आपको आपके सीनियर का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है, तो वो पास वैसे मिलता है। और एक वो तो टेम्परेरी पास होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो उससे हमें सिर्फ और सिर्फ गेट से एंट्री मिलेगी चैम्बर तक। ये मैंने अपने फर्स्ट डे ब्लॉग में बता रखा है। तो एंड सेकंड का ये है कि जो दूसरा पास होता है, जो कोर्ट रूम तक जाने का पास होता है, वो आपका बनता है, उसमें लगता है आईडी, आपका कॉलेज से जो रिसीविंग होती है वो लगती है, एनओसी कह सकते हैं, वो लगती है, आपकी 2 फोटोज लगती हैं और आपके सर का रजिस्ट्रेशन कार्ड लगता है। जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनका, उसकी कॉपी लगेगी और वहां से जो फॉर्म मिलता है वो सबमिट करना होता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्लर्क, स्टाफ या फिर एज अ इंटर्न। तो वो पास वैसे बनता है, उस पास को बनने में 15 दिन लग जाते हैं। वो पास से हम कोर्ट रूम तक जा सकते हैं। और अगर आपको गेट एंट्री चाहिए, ओनली फॉर ओनली गेट एंट्री, तो वो पास आपको आपके किसी सीनियर से, किसी कोई भी सीनियर हो या फिर कोई भी इंटर्न हो, कुछ भी हो, मतलब लाइक कोई भी एडवोकेट हो आपके जानने में अगर है, तो आप उससे वो पास ले सकते हैं। और अगर वो आपको पास दे रहा है तो आप उससे बात करिए कि मुझे हाई कोर्ट में एंट्री चाहिए, मुझे पास चाहिए, मुझे पास की जरूरत है। आई मीन आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए हर किसी को पास नहीं मिलता है। तो अगर आपको हाई कोर्ट में एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आपको किसी भी लॉयर से कांटेक्ट करना होगा, किसी लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करने के लिए कांटेक्ट करना होगा। वो आपको बताएंगे कि वहां एंट्री कैसे लेनी है, मतलब वो फिर आपको पास देंगे एंड देन आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पास होता है वो आप खुद नहीं भर सकते। फर्स्टली आपको सीखना पड़ेगा कि उस पास में क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपका नाम होगा, आपकी एज होगी, मोबाइल नंबर होगा, आप फीमेल है या मेल, वो लिखना होगा वहां पे। एंड देन नीचे सेक्शन होता है जिसमें एडवोकेट की डिटेल्स पड़ती हैं कि किस वजह से वो पास आप ले रहे हैं, मतलब वो पास किस लिए है, मीट टू एडवोकेट या फिर एज अ स्टाफ, कैंटीन स्टाफ या फिर अदर स्टाफ, तो वो इसलिए होता है। तो आपका जो भी क्वेश्चन था कि मतलब ये जो पास है इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, तो देखिए 2 पास होते हैं। फर्स्ट ओनली फॉर ओनली गेट पास, गेट एंट्री पास, एंड देन कोर्ट रूम पास। तो कोर्ट रूम पास जो होता है वो सिर्फ बनता है, बनता है 15 दिन के, 15 दिन लग जाते हैं उसे बनने में। और वो सिर्फ उन्हीं का बनता है जो इंटर्नशिप करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन आए तो उनका वो कोर्ट रूम वाला पास बन गया। वो जो कोर्ट रूम का पास बनता है, जो भी होते हैं, मतलब लाइक केस जिनका होता है, तो उनका पास वो अलग बनता है। और जो आप इंटर्न हैं, अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप एंट्री, आपको मतलब मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे 4-5 दिन लग गए एंट्री पास बनवाने में। मैंने 4-5 दिन वो ही पास लिया, मैंने अपने सीनियर से पास मांगा। तो वो पास हम भर भर के जा रहे थे, क्योंकि मुझे आता था भरना। हमने फर्स्ट डे अपने सीनियर से देख लिया था कि वो कैसे भर रहे हैं, कौन कौन से डिटेल्स डाल रहे हैं। तो फर्स्टली अगर आप यहाँ लखनऊ के नहीं हैं या फिर लखनऊ के हैं और आपका किसी एडवोकेट से कांटेक्ट नहीं है और आप हाई कोर्ट में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी सीनियर या फिर मतलब किसी भी एडवोकेट से पहले कांटेक्ट करिए, उनसे वो एंट्री पास लीजिए, उसके बाद आप भी जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो,
तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो। ओके, थैंक यू गाइज।